इसके बाद आ जाती है आपकी मेद धातु। मेद धातु हमारे शरीर की चौथी धातु है। कौन सी धातु है? चौथी धातु है। ये जो है मांस की उत्तर धातु है। उत्तर धातु मतलब मांस के बाद की धातु, चौथे नंबर की। ठीक है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हो एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसकी निष्पत्ति में क्या है? आपका मेद्यति स्नेहति। ठीक है, जमे हुए घृत के समान, मेद को जमे हुए घृत के समान माना गया है। यह शरीर का स्नेहन करता है, शरीर पे कोटिंग करता है। ठीक है, शरीर पे स्नेहन करता है, कोटिंग करता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये बनता है किससे? जो मांस है, मांस का सूक्ष्म सार भाग, सूक्ष्म सार भाग, ठीक है, उससे जो है मेद धातु की उत्पत्ति होती है। दूसरा तरीका, आहार रस जब मेदवाह स्रोतों में जाता है तो वहां पे मेद अग्नि मिलती है। आहार रस जब मेदवह स्रोतसों में जाता है वहां मेद अग्नि मिलती है। मेद अग्नि उस आहार रस का पाक करके उसके अंदर जो मेद सम अंश हैं जिनसे मेद की उत्पत्ति होती है, उन अंशों के द्वारा मेद की उत्पत्ति करती है और मेद का पोषण करती है। जो पहले से मेद मौजूद है उसका पोषण करेगी, और जो क्षीण हो गया है, क्योंकि शीर्यते शरीरा, क्षीण हो रहा है हर चीज, ठीक है, उसको जो है उत्पन्न करके सम अवस्था में लाएगी, बैलेंस करेगी। ठीक है, यह हो गया। आहार रस मेदवह स्रोतस में जाता है, वहां पे मेद अग्नि मिलती है। ठीक है, मेद अग्नि क्या करती है? मेद धातु के समंश को जो है परिपाक करके, पाक करके जो है सार और किट में विभाजित करती है। सार भाग दो भागों में बटा हुआ है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। मेजॉरिटी क्या है? स्थूल, और जो आपका माइनॉरिटी है वो है आपका सूक्ष्म भाग। ठीक है, तो आपका स्थूल भाग क्या है? स्थूल भाग में बनेगा मेद धातु। सूक्ष्म भाग में क्या बनेगा? आपकी स्नायु, जो कि उसकी उपधातु है। ठीक है, और इसका जो किट होता है, इसका जो मल है, ठीक है, वो क्या है? स्वेद, पसीना। सूक्ष्म भाग उत्तर धातु बनेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सूक्ष्म भाग होता है उसी में जो है उत्तर धातु बनती है। उत्तर धातु क्या है इसकी? अस्थि। अस्थि का निर्माण भी इसके सार सूक्ष्म अंश से। ठीक है, इसके बाद आ गया जो मेद अग्नि है। मेद अग्नि मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है? पहला व्रक, व्रक मतलब किडनी, और आपका वपावहन मतलब कि ओमेंटम। ठीक है, मेद वृद्धि के कारण, मेद वृद्धि कब होती है? जब कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, दिन में सोता है, ठीक है, और अति मात्रा में वसायुक्त, ठीक है, संदिग्ध पदार्थों का सेवन करता है, ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा दारू पीता है, ठीक है, तो जो है आपका मेदाग्नि स्रोतस जो है वे दूषित हो जाते हैं और मेद धातु को ज्यादा बनाते हैं। मेद धातु को ज्यादा बनाते हैं, जिससे शरीर में स्थूलता आती है, वह मेदस रोग होते हैं, मेदजन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, दिन में सोता है, अति मात्रा में वसायुक्त या स्नेहयुक्त पदार्थों का सेवन करता है, अति मात्रा में मदिरा को पीता है, या जो आपके तले भुने जो आपके वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो चिकनाहट ज्यादा है, उन चीजों को खाता रहता है, ठीक है, बार बार खाता है, ठीक है, अध्यसन करता है, ऐसे व्यक्ति के मेद अग्नि स्रोतस, मेद वह स्रोतस जो है दूषित होते हैं। मेद वह स्रोतस दूषित होंगे तो मेद अग्नि जो है दूषित हो जाएगी, विषम हो जाएगी। वो विषम होते ही क्या करती है? मेद धातु की उत्पत्ति बढ़ा देती है। मेद धातु शरीर में ज्यादा बनती है, ज्यादा बनेगी, उससे क्या होगा? स्थूलता आ जाएगी और मेदजन्य विकारों की उत्पत्ति होगी। इसका प्रमाण हमारे शरीर में 2 अंजलि पाया जाता है। 2 अंजलि में पाई जाती है। अंजलि हर व्यक्ति के हाथ के अनुसार होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया ये जो है पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। घी जमा हुआ होता है ना, घी जमा हुआ है, पर तरल भी होता है। ठीक है, तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान क्या? मेद। ठीक है, इसके बाद इसका जो कार्य है मुख्य रूप से स्नेहन करना, स्वेदन करना, ठीक है, शरीर में दृढ़ता को उत्पन्न करना, ठीक है, शरीर को स्टेबल रखना, दृढ़ रखना। ठीक है, इसका काम है। स्नेहन करना, भाई स्नेहन कर रहा है, कोटिंग कर रहा है, स्नेहन हो गया। स्वेदन कैसे कर रहा है? स्वेदन इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इसका किट है, जो आपके मेद वह स्रोतस में मेद अग्नि के द्वारा जब आहार रस का पाक हुआ तो जो किट बना था वो स्वेद बना था, तो स्नेहन भी किया, स्वेदन भी किया। ठीक है, और शरीर को दृढ़ता प्रदान कर रहा है, शरीर को मजबूती दे रहा है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करने में इसका एक और महत्वपूर्ण योगदान क्या है?
कि जो इसकी उपधातु है स्नायु, वो मांस को अस्थि से जोड़ रही है, अस्थि को जोड़ती है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करने में एक और इसका महत्वपूर्ण योगदान ये है। ठीक है, अस्थि धातु का जो है ये पोषण करता है, अस्थि धातु का पोषण करता है, अस्थि धातु को पोषण देता है, न्यूरिश करता है उसको। क्यों? क्योंकि जो भाई आपकी अस्थि पोषक अंश होते हैं, अस्थि पोषक अंश होते हैं, ठीक है, कैल्शियम, जो आपके अस्थि पोषक अंश होते हैं जिनसे अस्थियों का पोषण किया जाता है, ठीक है, वे रूक्ष व कठिन होते हैं, रूक्ष व कठिन होते हैं, ठीक है, वह उन्हें अस्थि तक पहुंचाने के लिए स्नेह अंश युक्त मेद धातु की आवश्यकता पड़ती है, मेद धातु की जरूरत पड़ती है उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यदि मेद नहीं होगा तो जो आपके अस्थि पोषक अंश हैं वे कठिन और रूक्ष हैं, वे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं समझे? रप्चर करेंगे ना, फ्रिक्शन पैदा करेंगे ना, ठीक है। तो अस्थि पोषक अंश जिनसे अस्थियों का पोषण होता है वे रूक्ष व कठिन है, व उनको अस्थियों तक पहुंचाने के लिए आपको मेद धातु की जरूरत पड़ती है, इसलिए अस्थियों का पोषण करना भी इसका ही कार्य है, इसी के द्वारा हो रहा है ना मेरे भाई। नहीं, इसके बाद भाई बात आती है कला। कला क्या है? कला होती है झिल्ली, सिंपल वर्ड में बोलूं झिल्ली। भाई आपका जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर रक्त बह रहा है, तो रक्त सिर्फ वेन के अंदर बह रहा है, मतलब कि कोई तो झिल्ली है, कोई तो ऐसा पाइप है जिसके अंदर बह रहा है, वरना वो तो सारे में फैल के बहता ना, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में क्यों बह रहा है? मतलब वो झिल्ली है, समझ रहे हो? तो मतलब कि कला क्या है? कला जो है धातु और आशय के बीच की मर्यादा है। कला क्या है? धातु और आशय के बीच की मर्यादा है, धातु को आशय से अलग करती है। रक्त धातु बहरी है तो वो जो उसकी झिल्ली है वेन्स में, वो जो उसकी झिल्ली है वो उसको बाकियों से अलग कर रही है, आशय से अलग कर रही है, ठीक है। तो वो जो झिल्ली है उसे कला कहेंगे। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है। कला जो है 7 होती हैं। कला कितनी होती है? 7 होती हैं। पहली होती है मांस धरा कला, दूसरी होती है रक्त धरा कला, तीसरी होती है मेद धरा कला, तीसरी होती है मेद धरा कला। मेद धरा कला जो है ये उदर व छोटी अस्थियों में पाई जाती है। मेद धरा कला उदर व छोटी अस्थियों में पाई जाती हैं। जो हमारे शरीर की बड़ी अस्थियां हैं, बड़ी अस्थियां ह्यूमरस, फीमर, ठीक है, जो हमारे शरीर की बड़ी अस्थियां हैं उनमें मज्जा पाई जाती है, फिल्ड, मज्जा फिल्ड रहती है, ठीक है। और जो हमारे शरीर की छोटी अस्थियां हैं, क्लेविकल, इनके अंदर सारक्त मेद धातु पाई जाती है, रक्त वर्ण की, रक्त जैसी सारक्त या रक्त के साथ मिली हुई मेद धातु छोटी अस्थियों में पाई जाती है। समझ गए? छोटी अस्थियों में सारक्त मेद धातु पाई जाती है, ठीक है। शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है, शुद्ध मांस का स्नेह, शुद्ध मांस जो दूषित नहीं हुआ है, जो दूषित नहीं हुआ, शुद्ध मांस का जो स्नेह है, स्नेह क्या है? तेल, वसा, मज्जा, घृत, ठीक है। जो शुद्ध मांस का स्नेह है वो क्या है? वसा, वसा मतलब फैट, ठीक है। इट्स फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन पेशी। जो मुख्य रूप से आपका वसा है वो कहां कहां पाई जाती है? आपके स्किन के नीचे। मेद कहां कहां पाई जाएगी? मेनली स्किन के नीचे और पेशियों के बीच में, ठीक है। और बिलो उदर, उदर में पाई जाएगी, ठीक है, इस रीजन में। इसके बाद क्या है? जब मेद हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर में मेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में मेद ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उस व्यक्ति की आयु कम होती है, वो कम समय तक जिंदा रहता है, ठीक है। उसके अंदर उत्साह की कमी रहती है, वो किसी भी कार्य को करने में इतना उत्साहित नहीं होता। यदि उसे कोई भारी जिम्मेदारी दी जाए तो वो आसानी से जो है उत्साहित नहीं होगा, नहीं यार अभी, वो टालने की कोशिश करेगा जब तक उसके पास संभव है, ठीक है। उत्साह की कमी होती है क्योंकि जो बॉडी है वो स्थिर हो जाती है, ढीली ढीली महसूस करती है, ठीक है। पर जिसमें मेद बढ़ जाती है वो सुकुमार होता है, क्यूट लगता है भाई, प्यारा लगता है,
ठीक है, सुकुमार होता है और भारी लगता है, हैवी, ठीक है, जिसमें मेद बढ़ जाता है। जब मेद बढ़ता है तो मेद जो है वो आपके अन्य धातु के जो स्रोतस हैं उनमें अवरोध पैदा करता है। जब मेद वृद्धि होती है शरीर में तो अन्य धातुओं के स्रोतसों में अवरोध पैदा करता है। अन्य धातुओं के स्रोतसों में जब अवरोध पैदा होगा तो उन धातुओं की उत्पत्ति सही मात्रा में नहीं हो पाएगी। जब पर्टिकुलर और धातुएं कम मात्रा में बन रही हैं तो एक ही धातु सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगी, कौन? मेद। मेदजन्य विकार हो गए, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब और धातुओं के स्रोतसों में अवरोध आएगा तो आप एक बात बताओ, मेद है, मेद ने अवरोध उत्पन्न किया अन्य धातुओं के स्रोतसों में। मान लो रस रक्त में अवरोध आ गया, रक्त में अवरोध आते ही वो मांस को कम बनाएगा, मांस से मज्जा प्रभावित हुई, मज्जा से अस्थि, अस्थि से अस्थि मज्जा, मज्जा और मज्जा से शुक्र, यानी कि उस व्यक्ति में शुक्र भी कम होता है, ठीक है, उस व्यक्ति में शुक्र भी कम होता है। उस व्यक्ति में शुक्र कम होने से उसका शरीर दुर्बल रहता है, शरीर दुर्बल रहता है, ठीक है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सेक्स करने की इच्छा नहीं रखता, ज्यादा वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति जो है इंटरेस्ट नहीं लेता सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ठीक है। और उसकी जो शरीर होता है, उसका जो शरीर होता है उसमें से दुर्गंध आती रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पसीना बहुत आता है। मेद का किट क्या था? जब सार और किट बटे थे तो स्वेद था, पसीना ज्यादा आता है ऐसे आदमी को, गर्मियां झेल नहीं पाते, गर्मी में दिक्कत ज्यादा होती है, ठीक है। मेद जो है श्लेष्मा के समधर्मी है, आ गया श्लेष्मा कफ, सही बात है, महाभूत संगठन के आधार पर, ठीक है। मेद श्लेष्मा के समधर्मी है, इस वजह से इसमें विषयंदी गुण है। विषयंदी मतलब जो अवरोध उत्पन्न करता है। मेद बढ़ा था तो अन्य धातुओं के स्रोतसों में अवरोध पैदा किया था। विषयंदी गुण क्यों है? क्योंकि ये श्लेष्मा के समधर्मी है, समझ गए। इसके बाद क्या है? जिसमें मेद बहुत बढ़ा हुआ रहता है उसके शरीर में स्वेटिंग ज्यादा आती है, स्वेटिंग ज्यादा आती है, पसीना ज्यादा आ रहा है। पसीना ज्यादा आने की वजह से उस आदमी को थका थका महसूस होता है और वो कमजोर महसूस करता है शरीर से, समझ गए। जिस व्यक्ति में मेद क्षय होता है ऐसे व्यक्ति की जो आपकी संधियां हैं, जॉइंट्स हैं, वे बजते हैं, आवाज आती है उनमें, संधियों में शब्द, ठीक है। नेत्रों में ग्लानि, मेद क्षय है, मेद घट गया है, संधियां बज रही हैं, नेत्रों में ग्लानि, ग्लानि मतलब दुखी दुखी सा लगेगा, कमजोर सा है ना बेचारा, ठीक है। शरीर थका हुआ लगेगा, शरीर थका हुआ लगेगा, उदर पतला लगेगा, उदर पतला लगेगा, ठीक है। पीलिया की वृद्धि हो जाती है ऐसे व्यक्ति में, जिसमें मेद का क्षय होता है, पीलिया की वृद्धि हो जाती है। पीलिया मतलब स्प्लीन, ठीक है। और संधि शून्यता, संधि शून्यता, संधि ढीली ढीली, समझे। शून्यता होता है जब कोई चीज शून्य पड़ जाए, संधियां शून्य पड़ जाती हैं, समझे। रूक्षता आती है, क्यों? क्योंकि जलीय अंश है इसमें, पृथ्वी और जल, मेद धातु पृथ्वी और जल है, इसलिए ये रूक्षता को लाता है यदि कम हो जाए। उसके बाद है आपका मेद वृद्धि। जब मेद हमारे शरीर में अत्यंत बढ़ जाता है तो अंगों में संदिग्धता आती है, संदिग्ध महसूस होते हैं सारे अंग, ठीक है। उसके बाद क्या है? उदर और पार्श्व जो है इनमें वृद्धि होती है, बढ़ जाएंगे, ठीक है। काश श्वास, ठीक है, श्वास संबंधित रोग हो जाते हैं, काश श्वास, सांस जल्दी फूल रही है, सांस से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। शरीर में दुर्गंध आदि का आना, ठीक है। और प्रमेह के पूर्व रूप लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। प्रमेह के पूर्व रूप लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में स्थौल्य आता है, मोटापन आता है, ठीक है। कफ, रक्त और मांस से संबंधित विकार होते हैं ऐसे आदमी को। जब कभी कोई बीमारी होगी वो या तो कफ से रिलेटेड होगी, या रक्त से रिलेटेड होगी, या मांस से रिलेटेड होगी, ठीक है। मेदसार पुरुष, मेदसार पुरुष जो है उसका जो स्वर है, आवाज, उसके नेत्र, उसके केश, रोम, रोम मतलब कि एक बाल, ठीक है, नख, नाखून, दंत, दांत, ओष्ठ, होठ, ठीक है। पुरीश व मूत्र में संदिग्धता होती है, चिकनाहट,
चिकनाहट होती है। ठीक है। मेदसार पुरुष, जिसमें मेद बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति धनवान, ऐश्वर्य, सुख, दानशील, दान देने में वो कोई ऐसे नहीं करता कि जी मार के दे रहा हो, खुल के देता है जो देना है। ठीक है। धनवान, ऐश्वर्यवान, सुखी, दानशील, सरलता, सिंपल आदमी होगा, कोई ज्यादा शौक वौक नहीं, सरलता, सुकुमारता, सुंदर एकदम क्यूट। ठीक है। सेवा भाव रखने वाला, औरों की सेवा करने वाला, कोई अगर तकलीफ में होगा तो उसकी सेवा करेगा। ठीक है। उपभोगता, चीजों का भोग करने वाला होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है भोग करने की, नई नई चीजों की, नई नई खाने की चीज, हाँ कुछ भी। ठीक है। आदि गुणों से युक्त होता है, पर क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है मेद के बढ़ने से कि वो श्रम को वहन नहीं कर सकता, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, थक जाता है जल्दी। इसी के साथ मेद धातु खत्म।